जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु है। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभू मनु की पुत्रियां आकुति और देहुति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां पर श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा कि ये सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत है। अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न रखकर उनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है। अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो। अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो, दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। जो मनुष्य सोचेगा कि वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा, सर्वव्यापकता को जो मनुष्य जान लेगा, वह कभी भी किसी से भी द्रोह अर्थात वैर भाव नहीं करेगा, क्योंकि सब में ही परमात्मा का वास है। तीसरे मनु हुए उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया और चौथे मनवंतर में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ और उन्होंने गजेंद्र को मकर ग्राह की पकड़ से मुक्त करवाया, अर्थात गजेंद्र को मोक्ष दिलवाई। महाराज सुखदेव जी कहते कि राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी था। वह अनेक हथनियों का स्वामी था। गर्मी के दिन थे, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। गजेंद्र हथनियों के साथ में सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह पानी में आनंद विहार कर रहा था और उसी समय पर एक मकर ने अर्थात मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। उसके पंजे से छूटने की गजेंद्र बहुत प्रयत्न कर रहा है, परंतु हाथी ये थलचर है और मकर ये जलचर है। इसलिए पानी में रहने के कारण मकर की शक्ति पानी का जीव होने से ज्यादा थी। वह मगरमच्छ उस हाथी को छोड़ता नहीं है। ये जीवात्मा जो है कैसा है कि संसार ही सरोवर है। जीवात्मा के लिए अर्थात जीव के लिए, मनुष्य के लिए ये संसार ही सरोवर है। और जीव जो है ये गजेंद्र है और काल अर्थात समय मकर मगरमच्छ ये काल है। तो संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव अर्थात मनुष्य को
ये काल अर्थात समय मृत्यु धीरे धीरे पकड़ करके अपनी ओर जल में खींचने लगती है। ये जीवात्मा अर्थात मनुष्य गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। ये मनुष्य का शरीर ही त्रिकूटाचल पर्वत है। इसके 3 पर्वत हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात काम, क्रोध और लोभ में फंस करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कब आकर के इस काल ने पकड़ लिया, इसका भान इसको नहीं है। इस काल से छूटने का अंत में अर्थात बुढ़ापे में बहुत तेरा प्रयत्न करता है, परंतु ये उसमें ज्यादा फंसते जाता है और एक दिन ये मकर अर्थात काल उस मनुष्य को ग्रस लेता है। एक महीना इसी प्रकार दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा, मगर हाथी के पांव को मकर ने छोड़ा नहीं। अब तो जो उसकी पत्नियां थी, हथनियां थी, उसके बच्चे थे, उन्होंने भी आस छोड़ दी कि अब ये बच नहीं पाएगा, और ऐसा विचार करके सब उसको छोड़ करके चले गए। गजेंद्र मात्र अकेला रह गया। हमारी भी यही हालत है। जब तक हमारे पास में धन होता है, संपत्ति होती है, तब तक तो हमारे बेटे, बहू, पोते वगैरह, आसपास वाले दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, ये सब हमारे साथ में होते हैं। परंतु जब ये शक्ति हमारी क्षीण हो जाती है, हम कमाने लायक भी नहीं रहते, उस समय पर ये सभी हमको छोड़ करके चले जाते हैं। रहते तो घर में ही है, परंतु हमारा कोई विचार करता नहीं है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है, क्योंकि घर वाले जो हैं, ये तो यही होगा कि बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसा सोचेंगे कि इस बुढ़े का कुछ हो जाए तो अच्छा हो, कम से कम डॉक्टर का घर तो नहीं भरना पड़ेगा। जीव जब मृत्यु शैया पर अकेला होता है, तब उसकी हालत उस गजेंद्र जैसी होती है। अंत काल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु वह ज्ञान उसके कुछ काम में नहीं आता। अंत काल में मनुष्य को भी ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, परंतु वह उसके कुछ काम में नहीं आता है। उस समय पर तो शरीर की व्याधियों के अंदर ही उसका ध्यान रहता है, परमात्मा में ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि शरीर की व्याधियां परमात्मा का ध्यान नहीं करने देती। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के अलावा मेरा और कोई आधार नहीं है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। अंत काल में जीव पछताता है, और ऐसा विचार करके आज गजेंद्र श्री हरि का ध्यान कर रहा है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, परमात्मा को पुकार रहा है। मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार हरिया जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव
से
गजेंद्र आर्त होकर के भगवान की स्तुति करता है। जब उसने देख लिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए प्रेम करते हैं, तो मात्र परमात्मा का ही सहारा है। परमात्मा ही एक ऐसा है जो सभी से प्रेम करता है। परमात्मा का प्रेम ये निस्वार्थी प्रेम है। जरा विचार कीजिए कि परमात्मा कितना दयालु है कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, फिर भी वह हमारे लिए सब कुछ करता है। परमात्मा जो है ये भूखा उठाता जरूर है, परंतु किसी को भूखा सुलाता नहीं है। हर किसी से, जड़ चेतन सभी से परमात्मा प्रेम करते हैं, परंतु मनुष्य उसी परमात्मा को भूल गया है। जब चूहा था उस समय पर बिल्ली से डर लगता था, परमात्मा ने बिल्ली बनाया, बिल्ली से डर लगने लगा तो परमात्मा ने जो है कुत्ता बनाया, कुत्ते से डर लगने लगा तो परमात्मा ने सिंह बनाया, और सिंह बनने के बाद तपस्वी भी हैं परंतु क्रोध बहुत करते हैं, इसलिए इनको मैं माला नहीं पहना सकती। लक्ष्मी का मन नहीं माना, आगे चली तो वहां पर मार्कंडेय मुनि दिखाई दिए। तो मार्कंडेय मुनि आंखें बंद करके बैठे, लक्ष्मी जी की ओर देख रही नहीं है। लक्ष्मी ने विचार किया कि अभी से आंखें बंद करके बैठा है तो बाद में मेरा क्या होगा। अब मार्कंडेय ऋषि इसलिए आंखें बंद करके बैठे थे कि मैं तो नारायण का भक्त हूं, तू नारायण के पास जाएगी तो तेरे को देखूंगा, नहीं तो तेरे को नहीं देखता। आगे चले तो ब्रह्मा जी दिखाई दिए, बोले ये सुंदर तो है परंतु उसको 4-4 मुख है, और ये सिर्फ सृष्टि के पीछे ही पड़ा रहेगा, मेरा क्या करेगा। इसलिए उनको भी माला ने पहनाई। आगे शिव जी थे, बोले इसका तो वेश ही अमंगल है, तो मैं इसको माला क्यों पहनाऊं। अंत में भगवान नारायण अपना सिर नीचे करके बैठे हुए थे, और उनको देखते ही लक्ष्मी जी ने नारायण को माला पहना दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने माला पहनाई, जो भगवान नीचे देख रहे थे अब वे इधर उधर देखने लगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास भी अगर लक्ष्मी आ जाए तो हमको भी थोड़ा इधर उधर देखना चाहिए, अर्थात जिनके पास कुछ कमी है उनकी थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए, गरीबों की, इनकी दीन दुखियों की।
आगे चल करके समुद्र मंथन होने लगा तो स्वयं भगवान धन्वंतरि जी वहां पर निकले। उन्होंने हाथ के अंदर अमृत कलश लिया हुआ था। उसको देखते ही तो अब दैत्य झपट पड़े और उस अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया। देवता विचार करने लगे कि अमृत का कलश अगर ये अपने पास रख लेंगे तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार का विचार कर रहे थे कि उसी समय पर भगवान ने मोहिनी नारायण का रूप धारण किया और वहां पर प्रकट हुए। एक पुष्पों की माला का चेंडू बना करके, गेंद बना करके खेलते हुए भगवान मोहिनी नारायण आ रहे हैं और उन मोहिनी नारायण का स्वरूप देख करके और सभी दैत्य उस अमृत कलश को भूल गए। सभी मोहिनी नारायण की तरफ देखने लगे और अब उन जिस दैत्य के पास में वो कलश था वो कहने लगा, है झगड़ने की आवश्यकता नहीं है, देखो देवी जी आई हैं, मैं इनको कलश देता हूं, ये सबको बांटेगी और हम आराम से अमृत ग्रहण करेंगे। लाइन से बैठ जाओ। सभी दैत्य एक लाइन में बैठ गए, दूसरी लाइन से देवता बैठ गए। अब मोहिनी नारायण दैत्यों को कहते हैं कि देखो ये जो कलश है ना, ये इसमें ऊपर ऊपर पतला है और इस कलश के नीचे जो है वो घट्ट अमृत है, ऊपर ऊपर पानी जैसा है। तो मैं ऐसा करती हूं कि ये पानी पानी इन देवताओं को पिला देती हूं और जो घट्ट रहेगा वो तुमको पिलाऊंगी। दैत्य ने बोला, हाँ सही बात है, असली सार घट्टी पिएंगे हम, तो पतला क्यों पिए। भगवान नारायण देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उसमें एक राहु नाम का दैत्य था। उसने देखा इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, कुछ गड़बड़ है। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के देवताओं का रूप बना करके बैठ गया। सबको मोहिनी नारायण अमृत पिला रहे हैं। सूर्य को अमृत पिलाया और राहु को जैसे ही पिलाने लगे उसी समय पर चंद्रमा और सूर्य दोनों कहने लगे, महाराज ये तो राक्षस है। भगवान नारायण ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु वह अमृत उसके कंठ के नीचे तक चला गया था, इसलिए उसका सिर भी वैसा ही अमर बना रहा और शरीर भी अमर बना रहा। अंत में भगवान ने निर्णय किया कि इसको भी देवताओं के रूप में, ग्रह के रूप में पूजा जाएगा। इसलिए जो सिर था वह राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। और चंद्रमा और सूर्य ने भगवान के पास में चुगली लगाई थी, इसलिए आज भी चंद्र और सूर्य को ग्रसने के लिए वह राहु केतु आता है और उस समय पर ग्रहण होता है। अब जैसे ही राहु का सिर उड़ाया, देवताओं के समझ में आ गया तो ये तो कपटी विष्णु है। सब कलश लेने के लिए दौड़े। उसी समय पर गरुड़ जी के पास में अमृत कलश दिया गया कि इसको तुम सावधानी पूर्वक लेकर के जाओ। और जिस समय पर गरुड़ जी उस कलश को लेकर के जा रहे थे, जहां जहां पर महानदियों में उस अमृत की बूंदें गिरी, वहां पर आज भी कुंभ पर्व होता है।
अब अमृत पीने के बाद सभी देवता अमर हो गए। उन्होंने स्वर्ग का राज्य करने लगे। उस समय पर महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन देवों के साथ में 7वें मनवंतर में श्राद्ध देवक नाम के मनु हुए। उनके समय में कश्यप और अदिति के घर भगवान वामन का अवतार हुआ। परीक्षित राजा कहते हैं, मैं 7वें मनवंतर के वामन भगवान की कथा सुनना चाहता हूं, मुझे उनका चरित्र सुनाइए। महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन देवों के साथ हुए संग्राम में पराजित होने पर दैत्यों ने शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्यों को बल बढ़ने लगा। इंद्र द्वारा पराजित बलि राजा संतों की सेवा करके फिर से बलवान बन गया। शुक्राचार्य ने उसको विश्वजीत यज्ञ करने को कहा। विश्वजीत यज्ञ किया गया तो उस यज्ञ से उन्हें सर्वजीत नाम का रथ प्राप्त हुआ और उस रथ पर चढ़कर के बलि राजा ने सभी देवों को परास्त किया। अब बलि राजा स्वर्ग को जीत चुका था। देवगण घबरा कर भागते हुए गुरु बृहस्पति के पास में पहुंचे। बृहस्पति जी ने कहा कि बलि जब किसी भृगुवंशी ब्राह्मण का अपमान करेगा तब इसका पतन होगा। इधर देवों की माता अदिति दुख संतप्त हो गई कि मेरे पुत्रों का राज्य चला गया। कश्यप ऋषि के कारण पूछने पर उन्होंने सारी बात कश्यप ऋषि को बता दी कि किस लिए से वह दुखी है। अदिति ने कश्यप की अत्यधिक सेवा करके वर मांगा कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस मिले। कश्यप ने कहा कि दैत्य इस समय पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने धर्म का कवच ओढ़ रखा है, नीति का उनके सर पर छत्र है, इसलिए उनको कोई मार नहीं सकता है। दैत्य अब तो पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इन्हें भगवान भी नहीं मार सकते। अतः भगवान शक्ति से नहीं युक्ति से देवों को सुखी करेंगे। इस प्रकार से वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान ने भी बलि को नहीं मारा। कश्यप ने अदिति से कहा कि देवी तुम पयोव्रत करो। ये पयोव्रत फाल्गुन के महीने में किया जाता है। विधि पूर्वक व्रत करने से स्वयं भगवान तुम्हारे घर पुत्र रूप में आएंगे। अदिति कश्यप का गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ था। कश्यप अदिति का गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ था, दिव्य था। वे पवित्रता पूर्वक जीवन जीते थे, तपश्चर्या करते थे। अतः प्रभु ने उनके घर में जन्म लेने की सोची। द्वितीय अभेद बुद्धि है और अदिति यह पति कश्यप की परमात्मा के समान सेवा करती है। जगत को भेदभाव से नहीं अभेद भाव से देखो। जिसकी बुद्धि में भेद है उसके मन में भी भेद है। दीति ने 1 वर्ष तक वहां पर भगवान के प्रसन्न करने वाले पयोव्रत को किया। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई, 9 मास पूर्ण हुए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी, भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार जो है ये नहीं होता है।
इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होता है तब तक भगवान नहीं आते। परम पवित्र समय आया भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन। मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया, हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था, उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देवता भी वहां पर पधारे। उन्होंने कश्यप अदिति को बधाई देते हुए कहा, आपके गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आपके यहाँ जगत पिता ने भी माता पिता आप बन गए हैं। बोल वामन भगवान की जय। कश्यप अदिति का गृहस्थाश्रम अत्यंत पवित्र है, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। जब वामन जी प्रकट हुए तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का भागवत में वर्णन नहीं है। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया है। उस दिन उस बटुक को माता के साथ में अंतिम भोजन कराया जाता है, जिसको मातृ भोजन कहते हैं। इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं भगवान सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद विहित सेवा है, मैं नारायण का सेवक हूं। जनेऊ में हर देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी संस्कार बनाए हैं, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। फर्क इतना है कि उस समय के लोग विज्ञान को नहीं मानते थे, इसलिए उसको धर्म का बेस दिया गया, धर्म का स्वरूप दिया गया। आप विचार कीजिए कि पहले के समय में कभी छोटे बच्चों को किडनी फेल वगैरह या किडनी स्टोन वगैरह होता था क्या? नहीं होता था। आजकल तो हर किसी के अंदर किडनी स्टोन होने लग गया है, किडनी फेल होने लग गई है। ये क्यों होने लगा है? ये होने के पीछे कारण ऐसा है कि हम इस उपनयन संस्कार को भूल चुके हैं। जनेऊ संस्कार को मराठी में मुंज कहते हैं। इस संस्कार को हम लोग भूल चुके हैं। इस जनेऊ संस्कार को करने के बाद पुरुष जो है ये मलमूत्र विसर्जन को जब जाता है, उस समय पर इस जनेऊ को अपने दाहिने कान से दबाता है, 3 बार लपेटता है। तो हमारे दाहिने कान की नस का संबंध हमारी मूत्र नलिका से है। तो जिस प्रकार एक रबर की ट्यूब को अगर हम एक साइड से दबाएंगे तो उसका आगे का मुंह थोड़ा चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है,
उस प्रकार जब कान को जनेऊ से दबाया जाता है तो हमारी मूत्र नलिका का मुंह जो है ये पूरा खुल जाता है, इसलिए शरीर के अंदर की जितनी गंदगी है वह पूरी की पूरी बाहर निकल जाती है। उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी या कचरा अटका नहीं रहता है और इसलिए उसका किडनी स्टोन नहीं होता, और किडनी स्टोन नहीं होता इसलिए किडनी फेल नहीं होती। अब प्रश्न ये उपस्थित होगा कि पुरुषों के अंदर तो जनेऊ संस्कार है परंतु स्त्रियों के अंदर क्या? तो हमारे यहां पर पहले हमारे पूर्वज छोटी उम्र के अंदर ही कन्याओं के अर्थात लड़कियों के कान के विशेष हिस्से के अंदर छिद्र करके और उसमें सोने का या चांदी का तार पहनाते थे और उसके कारण वह मुंह उसका दब जाता था, और यही कारण है कि स्त्रियों में भी किडनी फेल नहीं होता था। यह सभी हमारे संस्कार इससे संबंधित है। तैत्तिरीय आरण्यक में जनेऊ को बनाने की विधि बताई गई है। जनेऊ को हाथ से बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लपेटा जाए। कच्चे सूत्र को 96 बार लपेटा जाए। वेद के अंदर कर्म और उपासना से संबंधित 96,000 मंत्र हैं और उन मंत्रों के पठन करने का अधिकार प्राप्त होने के लिए वस्त्र को जो है धागे को 96 बार लपेटना चाहिए और फिर उसको त्रिगुणातीत किया जाए। 96 बार लपेटे हुए लंबे धागे को त्रिगुणातीत अर्थात 3 हिस्से में बांट कर उसका जिस प्रकार से हम रस्सी बनाते हैं उस प्रकार तीनों सूत्र को एक साथ लपेटा जाए और उस त्रिसूत्री को भी फिर 3 बार अपने कंधे से लेकर के नाभि के थोड़ा नीचे तक आए इस प्रमाण में तैयार किया जाए और उसके अंदर 3 गांठ दी जाती है। ब्रह्म गांठ, विष्णु गांठ और शिव गांठ, 3 गांठें उसके अंदर आती है। ये जो जनेऊ है इसको ब्रह्मा जी जो है इसके निर्माता हैं और इसको त्रिगुणातीत करते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव जी इसमें गठबंधन करते हैं और गायत्री माता उसको अभिमंत्रित करती है अर्थात गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित किया जाता है। यह दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो यह संस्कार 7वें वर्ष में करना चाहिए किंतु 11वें वर्ष में भी की जा सकती है और अच्छे कार्य को तो कभी भी किया जा सकता है। जो लोग जनेऊ को हम नियम नहीं पाल सकेंगे ऐसा सोच करके धारण नहीं करते हैं वो बड़ी मूर्खता करते हैं।
ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर के पास में जाकर के मूर्खता करनी पड़ती है। जनेऊ धारण करने से मनुष्य निरोगी भी होता है और उसके कुछ नियम होने के कारण दुर्व्यसनों में नहीं फंसता है। उसके पीछे ये भी एक कारण है, गलत मार्ग में नहीं जाता है। क्योंकि कुछ गलती करने की कोशिश करता है तो उसी समय पर अपनी जनेऊ उसको ध्यान में आती है, मैंने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसलिए वह बुरे कर्मों से बचता है। संस्कार की परंपराएं आजकल नष्ट हो गई हैं। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है, अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग जनेऊ को अपने तिजोरी की किल्ली बांध कर रखते हैं, बेटे बहू के हाथ में नहीं पड़ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। लोहे का स्पर्श जनेऊ को नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवता जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। वामन भगवान का यज्ञोपवीत किया गया, उनको अदिति ने लंगोटी दी, धरती माता ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती जी ने जपमाला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया है कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः काल की संध्या से रात में मनुष्य के द्वारा जितने प्रकार के पाप हुए हैं वे प्रातः काल की संध्या से नष्ट हो जाते हैं। मध्याह्न की संध्या से जल और अन्न को ग्रहण करने का, उस जल या अन्न में किसी प्रकार का कोई दोष होगा तो वह नष्ट होता है। और सायंकाल का संध्या वंदन करने से दिन भर में जितने भी प्रकार के जाने अनजाने पाप हुए होंगे वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए त्रिकाल संध्या करने के लिए कहा है। त्रिकाल संध्या नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु कम से कम इन 3 समय के अंदर परमात्मा का ध्यान तो अवश्य करना चाहिए। बृहस्पति जी ने वामन जी को उपदेश दिया कि अब आज से आपको मधुकरी अर्थात भिक्षा मांगना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रोपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब बातें बताई। ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए? रामायण के अंदर का एक प्रसंग है। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका को ले जाता है तो भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता जी को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं। वहां पर सुग्रीव से उनकी मैत्री होती है। सुग्रीव से मित्रता होने के बाद सुग्रीव को जब समाचार बताते हैं कि इस प्रकार सीता का हरण हो गया है तो सुग्रीव को याद आता है कि एक समय पर एक विमान आकाश से जा रहा था
और उसमें से किसी स्त्री ने रोते हुए कुछ अपने गहने कपड़े में बांधकर डाले हुए हैं। सुग्रीव उन गहनों को हनुमान जी से मंगवाता है और प्रभु रामचंद्र जी से कहता है, महाराज ये जरा देखिए, ये कहीं सीता के तो नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी ने उस पोटली को खोला, उस कपड़े की गांठ को खोला और उसमें का हार उठाया और हार उठा करके लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण ये हार तेरी भाभी का है? तो लक्ष्मण कहने लगा, महाराज भैया मुझे पता नहीं है। फिर कुंडल दिखाए, पूछा लक्ष्मण ये तेरे भाभी के हैं? लक्ष्मण कहने लगा, नहीं मुझे पता नहीं। कर चूड़ामणि अर्थात हाथों की चूड़ियां दिखाई, पूछा ये? बोली मुझे पता नहीं। सबसे अंत में पांव की पायल दिखाई गई तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया हाँ ये मेरी भाभी की ही पायल है। क्योंकि लक्ष्मण जी 14 साल सीता जी के साथ में वनवास में रहे, परंतु कभी उन्होंने उनका मुख दर्शन नहीं किया, उनके मुंह की तरफ भी नहीं देखे। नित्य प्रति पांव में प्रणाम करते थे, इसलिए वह पायल देखते थे, इसलिए पायल को वे पहचान पाए। ब्रह्मचर्य ऐसा होता है। लक्ष्मण जी ने कहा है, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुप्रत्यो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनातः। मैं हार को नहीं जानता, मैं कुंडल को नहीं जानता, मैं तो मात्र नुपुरों को अर्थात पायल को पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य प्रति माता के चरणों का वंदन किया करता था। जब व्यास काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने शिष्य ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते थे। तो जैमिनी जी ने 9वें स्कंद का ये श्लोक देखा, बलवान इंद्रिय गामो विद्वांसमपि करसति ही। इसका अर्थ है कि इंद्रियां इतनी बलवान है कि ये बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। और ये शब्द पढ़ करके जैमिनी ऋषि कहने लगे, महाराज ये आपने गलत लिखा है, विद्वानों को इंद्रियां विचलित नहीं कर सकती, यहां नाप कर सकती ऐसा लिखिए। तो व्यास जी ने कहा, मैंने जो लिखा है वह ठीक लिखा है, इसमें कोई बदल नहीं हो सकता। बोले नहीं महाराज। तो व्यास जी ने कहा, ठीक है अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो, फिर 2-4 दिन के बाद में देखेंगे। एक दिन संध्या का समय था, जैमिनी ऋषि संध्या समाप्त करके, सायंकाल की संध्या का समाप्ति करके और निद्रिस्त हो जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने के बाद में फिर से संध्या वंदन करते हैं और उस संध्या वंदन के जल को विसर्जित करने के लिए जैसे ही अपनी कुटिया के बाहर आते हैं तो वर्षा ऋतु का समय था। तो उन्होंने देखा कि उस वर्षा ऋतु में एक सुंदरी उनकी कुटिया के बाहर बारिश से भीग रही है। जैमिनी ऋषि ने कहा कि हे सुंदरी, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो?
जरा कुटिया के अंदर आ जाओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जैमिनी ऋषि ने कहा, उस सुंदरी ने कहा कि महाराज मैं पुरुषों का भरोसा नहीं कर सकती, मैं कुटिया में नहीं आऊंगी। और ये सुनकर के जैमिनी ऋषि कहने लगे कि मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य हूं, मुझ पर तो तुम्हें भरोसा करना चाहिए, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। और इतना सुनकर के वह सुंदरी जैमिनी ऋषि की कुटिया में आ गई। जैमिनी ऋषि ने उनको एक वस्त्र दिया कि तुम भीग गई हो, तबीयत खराब हो जाएगी, ये वस्त्र तुम बदल लो। जैमिनी ऋषि मुंह मोड़ करके खड़े हो गए, उधर वह सुंदरी वस्त्र बदलने लगी। जैमिनी ऋषि ने थोड़ा पीछे मुड़ के देखा, उस सुंदरी के शरीर का दर्शन हुआ। जैसे ही वस्त्र पहन करके वह स्त्री आई, सुंदरी आई, जैमिनी ऋषि कहने लगे, बोले सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो वह स्त्री कहने लगी, महाराज मैं विवाह तो कर सकती हूं, परंतु मेरे पिता ने एक प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरी पुत्री को अपने कंधे पर बिठाकर, अपनी पीठ पर बिठाकर जगदम्बा जी के दर्शन के लिए लेकर के जाएगा, उसके साथ मैं मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। और हाँ महाराज, मैंने भी उसमें एक प्रतिज्ञा की है कि जो भी मुझे जगदम्बा की यात्रा को लेकर जाएगा, उसका मैं मुंह काला करूंगी और फिर जाऊंगी। अब जैमिनी ऋषि बोले, चाहे मुंह काला करना पड़े या घोड़ा बनना पड़े, कम से कम ये सुंदरी तो मिल जाएगी। अब जैमिनी ऋषि हाथ और पांव पे घोड़ा बन गए, सुंदरी बैठ गई, मुंह काला किया। अब ये सवारी जगदम्बा जी की तरफ जा रही है। और उसी समय पर वेदव्यास जी वहां पर आए और जैमिनी ऋषि से पूछा, महाराज श्लोक में क्या होना चाहिए, करसती होना चाहिए कि नाप करसती होना चाहिए? अर्थात इंद्रियां विद्वानों को भी विचलित करती है, इसलिए इन इंद्रियों का भरोसा मत करो। जो इन इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में लगाएगा, वही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। इस प्रकार से भिक्षा मांगने के लिए जब वामन जी को कहा गया, तो वामन जी जगदम्बा पार्वती के पास जाकर के कहते हैं, ओम भवती भिक्षाम देहि। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रखी। तो गुरु जी ने कहा, ये भिक्षा तो बहुत कम है। वामन जी ने पूछा, फिर कोई बड़े यजमान का नाम बताओ, बड़े घर का नाम बताओ, वहां जाऊं और ज्यादा भिक्षा लेकर के आऊं। उस समय पर गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देखो, एक बलि नाम का राजा है, वह यज्ञ कर रहा है और यज्ञ भूमि में जाकर के उससे तुम भिक्षा मांगोगे
तो वह इतनी भिक्षा देता है कि जिसकी जितनी इच्छा हो उसको वापस कभी मांगना नहीं पड़ता। इसलिए तुम बलि राजा के यहां पर जाओ। वामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। वामन जी लंगोटी पहने हुए हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र और दंड है, कमर पर मूंज का मेखला, बगल में मृग चर्म है, सिर पर जटा है, गले में यज्ञोपवीत है और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायासी नमन होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर ईश्वर का अंश है, दिव्य तेज है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। चारों ओर से प्रकाशमय करते हुए जब वामन भगवान बलि राजा के यज्ञशाला की ओर आ रहे थे तो उस समय पर सबको ऐसा लगा कि जैसे चारों ओर से साक्षात वामन भगवान की जय। ब्राह्मणों ने उस सदाचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। ये वामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठाया और रानी से पूजा की सामग्री मंगवाई। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नमाला। बलि राजा जिस समय पर वामन जी की पूजा सामग्री मंगाता है तो उस समय पर वहां पर उसकी पत्नी विंध्यावली और पुत्री रत्नमाला वहां पर थी। उस रत्नमाला को वटु वामन भगवान का वह स्वरूप इतना अच्छा लगा कि उसने विचार किया कि ये अगर मेरा बालक होता। पाद्य पूजन होने के बाद बलि राजा ने कहा तो वामन भगवान कहने लगे महाराज वैसे तो मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मात्र आज प्रातः काल के समय पर मैं किसी के घर के बाहर बैठ करके संध्या वंदन जप कर रहा था तो उसने मुझे वहां से उठा दिया। तब मैंने विचार किया कि मेरी अपनी स्वयं की अगर भूमि हो, मेरी स्वयं की अगर जगह हो तो मैं वहां बैठ करके संध्या वंदन ठीक से कर पाऊंगा। इसलिए महाराज मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, एक 3 पग भूमि की आवश्यकता है जहां बैठ करके मैं संध्या वंदन जप आदि कर सकूं। बलि राजा और कुछ चाहिए तो वह भी मांग लीजिए, क्योंकि मेरे बारे में प्रसिद्ध है कि मैं जिसको एक बार दान देता हूं उसको फिर से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बलि राजा के अंदर ये एक प्रकार का अभिमान था। तो वामन जी कहते राजा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य ने ये सुना तो उसने विचार किया कि इसमें तो कुछ न कुछ रहस्य है। तो शुक्राचार्य ने जो है ध्यान लगा करके देखा
उसे पता चला कि ये तो वामन नहीं, स्वयं विष्णु वामन का अवतार लेकर के आया है। इधर बलि राजा शुक्राचार्य जी से कहने लगा, महाराज मुझे इस संतुष्ट ब्राह्मण को दान देना है, आप मुझसे संकल्प छुड़वाइए। तो शुक्राचार्य कहने लगे कि नहीं बलि, ये वामन नहीं, ये विष्णु है, ये 3 पग में ही तेरा सब कुछ ले लेगा, इसलिए मैं संकल्प नहीं छुड़ाऊंगा। तो वामन भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, मैं भी ब्राह्मण का बच्चा हूं, मुझे संकल्प छुड़ाना आता है। लो हाथ में जल लो। बलि राजा जैसे ही कमंडलू से हाथ में जल लेने लगा, शुक्राचार्य जी उस झाड़ी के छिद्र में आकर के बैठ गए। पानी बाहर नहीं निकल रहा। अब वामन जी ने देखा ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, तो उपनयन संस्कार के समय पर दर्भ मिला था उनको, उस दर्भ की काड़ी ली और वो झाड़ी के छिद्र में डाला। शुक्राचार्य की एक, शुक्राचार्य ने विचार किया कहीं दूसरी भी नहीं फोड़ ले, चलो बाहर, निकल गया। संकल्प दिया गया, संकल्प किया गया, वो जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, वामन तो विराट बन गए। एक पांव के अंदर नीचे के सब लोग और दूसरे पांव के अंदर ऊपर के 7 लोग, 14 भुवन को 2 पांव के अंदर ही नाप लिया। तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं रही, तो अब वामन जी कहते हैं कि राजा बलि, तूने मेरे साथ में कपट किया है, छल किया है। ये देखो, खुद ने कपट किया, बलि से कह रहे हैं कि तूने मेरे से छल किया है, कपट किया है। तूने मुझे 3 पांव पृथ्वी देने के लिए कहा था, मात्र 2 ही पांव में सब कुछ मिल गया, अब मैं तीसरा पांव कहां रखूं? तब विंध्यावली कहती है राजा बलि से कि ये तो साक्षात नारायण है, ये हमारा मस्तक जो है ये भी पृथ्वी से, पंच महाभूत से ही बना हुआ शरीर है, इसलिए तीसरा पांव अपने सिर पर रखवाओ। भगवान ने तीसरा पांव बलि के सिर पर रखा, बलि को सुतल पाताल लोक का राज्य दिया। भगवान को जो अपना सब कुछ देते हैं, सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, भगवान भी उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। राजा बलि ने अपना सब कुछ जब परमात्मा को दे दिया तो भगवान बंधन में बंध गए और पाताल लोक में बलि राजा के दरवाजे पर द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए। इधर लक्ष्मी जी वैकुंठ में इंतजार कर रही है, मेरे स्वामी कहाँ हैं? नारद जी आए, नारायण 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 करते करते लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद तुमने हमारे उनको देखा क्या? और बलि राजा के द्वारपाल बन गए, बलि राजा के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी ने देखा, लक्ष्मी पाताल लोक के अंदर गई राजा बलि के पास में। राजा बलि के पास जाकर के और उनको राखी बांधी। मैं तुम्हारा, बलि राजा ने कहा कि मेरे भी कोई बहन नहीं है, तू मेरी बहन है, राखी बांधी है, बोल तुझे क्या दूं?
तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मेरे पास में कोई कमी नहीं है, मेरे पास में सब कुछ है, परंतु सब कुछ को संभालने वाला नहीं है, इसलिए मुझे वही दे दे। बोले सब कुछ को संभालने वाला नहीं है और वही दे दूं, वो मेरे पास है क्या? बोले हाँ तुम्हारे पास ही है। बोले कहां पर है? तुम्हारे दरवाजे पर लकड़ी लेके खड़ा है। बोले उसका और तेरा क्या संबंध? बोले वो मेरे पति है। तो बलि राजा के पास से लक्ष्मी जी भगवान वामन जी को लेकर के और वैकुंठ लोक को आती है। यहां पर वामन भगवान का ये चरित्र पूर्ण होता है। दोपहर में ठीक 4 बजे हम कथा करेंगे। आज भगवान राम जी और कृष्ण जी दोनों यहाँ पर पधारने वाले हैं। जैसी सूचनाएं आपको कल दी है उसके अनुसार वस्त्र प्रदान करके और नंद महोत्सव का आनंद सभी को लेना है। हरे राम राम राम